चले कि महाराजगंज में कल खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शिव प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि किस जिले में कैसी स्थिति बनी हुई है, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में कहां-कहां चुनाव हैं। 12 जिले में चुनाव हैं और 12 जिले की 61 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी 27 फरवरी को, जिसको लेकर हम लगातार हर जिले से आपको अपडेट दे रहे हैं कि कहां पर किस प्रत्याशी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और किसानों के क्या मुद्दे हैं, युवाओं के क्या मुद्दे हैं, इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अलग अलग जिले से लगातार जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में शुक्रवार शाम को प्रदेश के 12 जिले की 61 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार थम गया। राज्य की इन सीटों पर रविवार 27 फरवरी को मतदान होगा और राज्य में हो रहे चुनाव के 5वें चरण में 61 सीटों में 13 सीटें आरक्षित हैं। वहीं आपको बताते चले कि सियासी दलों ने अवध क्षेत्र की इन 61 सीटों के लिए प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत झोंकी। अलग अलग जिले पर स्टार प्रचारक पहुंचे, जनसभाओं को संबोधित किया गया और उसके साथ जनता से तरह तरह के वादे किए गए। बिजली से लेकर रोजगार देने का वादा किया गया, किसानों को मुफ्त बिजली और इसके साथ ही किसानों का कर्ज माफ तक का वादा किया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता किसका देगी साथ, ये बड़ा सवाल। क्या राजनीति यहां पर यह देखना होगा कि किस तरीके से यहां पर जनता किसको वोट करेगी, यह देखना होगा। और इस बीच हमारे संवाददाता श्रावस्ती से सीधा लाइव जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे और जानेंगे श्रावस्ती में क्या है चुनावी माहौल और क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ सीधा श्रावस्ती से लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, अगर श्रावस्ती की तस्वीर समझी जाए तो वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, चुनावी माहौल क्या समझ में आ रहा है? देखिए सत्यम, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि श्रावस्ती जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों में कल 27 फरवरी को मतदान होना है। 5वें चरण में ये कल 27 फरवरी को मतदान होगा, जिसके लिए आज पोलिंग पार्टियां ढिंडा के कलेक्टर में जिसे आप देख पा रहे होंगे, जहाँ से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है। वहीं अगर श्रावस्ती जिले के विकास की बात करें, चुनावी मुद्दों की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा है विकास। क्योंकि श्रावस्ती जिले में स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों बदहाल है, उसी को लेकर के यहाँ के मतदाता कल मतदान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक बिल्कुल वहीं पर खड़े हुए हैं जहां पर पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही, लगातार वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। इसके साथ ही अभिषेक, अगर समझा जाए सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? अभिषेक, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? देखिए मैं बिल्कुल आपको सत्यम बता दूं कि श्रावस्ती जिले में कल 27 फरवरी को जो मतदान होना है उसके लिए विधानसभा 289 और 290 में करीब 8,10,000 मतदाता कल 23 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। और सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें तो श्रावस्ती जिले के सभी स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। आज क्योंकि श्रावस्ती जिले की जिलाधिकारी भी मीडिया के रूबरू से बताई है कि श्रावस्ती जिले में स्टेट के सभी जिलों से लेकर के बिहार स्टेट से भी यहाँ पुलिसकर्मी आए हैं और सुरक्षा में तैनात किया गया है। बिल्कुल अभिषेक, एक चीज अगर देखी जाए यहाँ पर तो जो 61 विधानसभा सीटें हैं इन पर ज्यादातर सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। अगर समझा जाए पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या इस बार यहाँ पर दोबारा से इतिहास दोहराया जाएगा? देखिए बिल्कुल सत्य, मैं आपको बता दूं कि श्रावस्ती जिले में 290 विधानसभा है जहां पे इतिहास दोबारा से दोहराने की उम्मीद जताई जा सकती है। लेकिन
289 विधानसभा झिंगा में, क्योंकि 289 झिंगा में 2017 के चुनाव में बसपा ने यहाँ अपना हाथ मारा था और विधानसभा में वो पहुंचने का काम किया था। लेकिन इस बार यहाँ पे सपा और भाजपा की सीधे टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि सपा और भाजपा की जो प्रत्याशी है यहाँ पे काफी मजबूत है, क्योंकि जातीय जो समीकरण है वो उन्हीं के फेवर में जाता दिखाई पड़ रहा है। अभिषेक, इसके साथ ही अगर मुद्दों को समझा जाए, किन मुद्दों को लेकर जनता वोटिंग करने जाएगी, जनता के क्या मुद्दे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि श्रावस्ती जिले में विकास को लेकर के जिस तरह से यहाँ के मतदाता हैं वो इस बार मतदान करते नजर आएंगे, क्योंकि श्रावस्ती जिले में जो विकास है, जो यहाँ की समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और शिक्षा और रोड को लेकर के, सड़क निर्माण को लेकर के यहाँ के मुद्दे हैं। और क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ की जो मतदाता है वो विकास को लेकर के ही मतदान करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अभिषेक, जो प्रचार किया गया है, आखिरी दिन जो प्रचार किया गया है, बड़ी बड़ी यहाँ पर पार्टियां पहुंची और प्रचार करने पहुंची और जनता से वोट की अपील की है, तो क्या लगता है जनता को लुभा पाएंगे? क्योंकि 300 यूनिट बिजली का दावा किया गया है मुफ्त देने का, और किसानों को की जो आय है वो बढ़ाने का वादा किया गया है। इसके साथ ही किसानों का बिल माफ करने का, कर्ज माफ करने का वादा किया गया है। ये कितना कारगर साबित होगा? एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अभिषेक से हमारा संपर्क टूट गया है, फिलहाल फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बताते चले कि चुनाव के आखिरी दिन, प्रचार के आखिरी दिन यहां पर सभी पार्टियां, स्टार प्रचारक पहुंचे, योगी आदित्यनाथ पहुंचे और पूर्व सीएम अखिलेश यादव अयोध्या पहुंचे, जनसभा को संबोधित किया। कई तरीके के वादे किए गए, जनता से मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया। वहीं बीजेपी ने अपनी नीतियों के बारे में जनता के बीच रखा, उपलब्धियां जनता के बीच रखी कि किस तरीके से वो पिछले 5 वर्षों में काम करते हुए जनता के साथ आए हैं। उन्होंने गरीबों को राशन देने की बात भी कही, सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए कि किस तरीके से पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जो 2017 से पहले की जो सरकारें थी, तो उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही तो कोई भी दंगा नहीं हुआ। दंगाई कांप रहे हैं, थरथर कांप रहे हैं। कई जो माफिया थे, माफियाओं के घर पर बुलडोजर चला और ऐसी भी तस्वीर सामने निकल कर आई जहां पर योगी आदित्यनाथ जी की सभा पर वहां पर बुलडोजर भी साफ तौर पर दिखाई दिए। तो इस तरीके की जनसभाएं हुई और जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है और लगातार हम इस पर अपडेट ले रहे हैं अलग अलग जिले से। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार खुद ही को आजमाया है